हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर का हम क्यों और कैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप में सीखेंगे। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो न्यू लीड से लेके क्लोज बाय यानी कि डेमो डन तक का है, और जो सेकंड पार्ट है वो डेमो फॉलोअप से लेके कंफर्म एडमिशन तक का है। प्रैक्टिकली अभी हम सीखेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है। आपको 365 लीड मैनेजमेंट करके यूआरएल में एंटर करना है, और 365crm.io करके एक वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। या फिर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक शीट दी है पीडीएफ करके, वहाँ पे भी मैंने लिंक ऐड की है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। फिर लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है, उससे आपको लॉगिन करना है। मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है, इसीलिए वो प्रोसेस स्किप हो गया है। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। डैशबोर्ड में हमें कुछ वर्क नहीं करना रहता है, तो हम डायरेक्टली लीड में आ जाएंगे। अभी बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो ये है कि लीड क्या है। तो जिस भी माध्यम से ऑनलाइन ऑफिस इंक्वायरी से किसी पेरेंट से रेफरेंस किया है, या फिर बोर्ड बैनर देख के आए हैं, रिलेटिव से किसी भी माध्यम से कोई भी पेरेंट्स हमारे यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, या डायरेक्टली विजिट में आते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉल करते हैं, वो सभी चीज़ को हम लीड बोलते हैं। तो वो सभी डेटा जो भी है वो हम सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में मैनेज करते हैं। क्योंकि एक बार कोई पेरेंट्स आया है तो उसने क्या बात की है, आगे का उसका क्या स्टेटस है, हमें कब उसे फॉलोअप करना है, वो सब कुछ हम मैन्युअली याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो जो भी बल्क में लीड आती है, मतलब कि बल्क में जो भी इंक्वायरी जनरेट होती है, लाइक अगर हमने कोई वर्कशॉप सेमिनार किया है तो वहां से डायरेक्टली 50-60 जो भी लीड आएगी वो बल्क में आएगी। या फिर कोई ऑनलाइन लीड से आया है, फॉर एग्जांपल इंस्टा फेसबुक से आया है, तो वो सब कुछ बल्क में आएगी। तो ऐसी जो भी बल्क में लीड्स हमारे यहाँ पे आएगी वो सभी की एंट्री डायरेक्टली हेड ऑफिस से आपके सॉफ्टवेयर में करके दी जाएगी। लेकिन जो वन ऑन वन कोई पेरेंट्स आए हैं, किसी ने कॉल किया है, ऐसी 2-3 जो भी लीड्स है उन सबको आपको मैन्युअली एंटर करना रहेगा सॉफ्टवेयर में। इस चीज का खास ख्याल रखें कि कोई भी पेरेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुआ है जिसका डेटा हमारे पास नहीं है, उन सबका डेटा हमें कंपलसरी इस सॉफ्टवेयर में ऐड करना ही है। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे एक प्लस करके सिंबल दिया गया है, वहां पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटस जो भी है वो न्यू रखना है। फिर किस माध्यम से आया है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेरेंट्स से रेफर किया है तो हम यहाँ पे पेरेंट्स रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। यूजर में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेरेंट्स का नंबर जो भी मदर फादर जो भी आए हैं, जो नंबर हमारे पास है वो मेंशन करना है। कंपनी नेम में कंपलसरी हमें स्टैंडर्ड लिखना है, ऐसे हम स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। या फिर किसी बच्चे का बच्चा स्टडी नहीं कर रहा तो हम डायरेक्टली ऐसा अगर कुछ आ जाए तो आप एस्केप की है वो प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम 4 ईयर करके भी लिख सकते हैं। फिर जो भी डेट है, जिस डेट में हमारी इंक्वायरी हुई है वही डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल 24 को आपको कॉल आया है तो आपको 24 डेट मेंशन करनी है। अगर ऐसा हुआ है कि आज किसी ने इंक्वायरी की है लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है एंट्री करने के लिए, तो हम 25 को एंट्री करेंगे। फिर भी आपको डेट जो है वो 24 का ही मेंशन करना है। मतलब कि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स कब हमारे साथ कौन सी डेट को कनेक्ट हुए थे वो डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। कस्टमर नेम में बच्चे का नाम लिखना है, तो यहाँ पे इस हिसाब से हमें बच्चे का नाम लिखना है पूरा, अगर नाम है तो पूरा, अदरवाइज नाम और सरनेम लिखना है। ईमेल ऑप्शन में है। लेबल में अगर किसी पेरेंट से बोला है कि मुझे पर्टिकुलर यही कोर्स चाहिए, यही करना है, तो हम डायरेक्टली लेबल में भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ब्लैंक रख सकते हैं। एड्रेस में हमें पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रेसिडेंट एरिया ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे निकोल से पेरेंट्स है तो हम निकोल लिख देंगे। अगर फादर का हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो भी हम एंटर कर सकते हैं, वो डायरेक्टली हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये जो न्यू स्टेटस है वहां पे लीड आ जाएगी। ये यहाँ पे जो न्यू प्रोसेसिंग संडे फ्री है जो कुछ भी है उसे हम स्टेटस बोलते हैं, और ये जो पर्टिकुलर है वो लीड है। कोई भी लीड आप देखोगे तो यहाँ पे नाम नंबर आएगा, उसका स्टैंडर्ड है या फिर ईयर वो आएगा, CD मतलब कि कौन सी डेट को लीड क्रिएट हुई है, और ये किस आईडी से क्रिएट हुआ है और अभी कहाँ पे कौन से आईडी पे है वो आएगा, और
जो भी एड्रेस क्या है पेरेंट्स का वो यहाँ पे मेंशन करेगा, बाकी सब जो चीजें हैं वो हम यूज नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये लीड यहाँ पे आ गई, न्यू स्टेटस में कौन सी लीड रहेगी, जो लीड में हमारा काम नहीं हुआ है, मतलब कि हमारे साथ कि एक भी बार बात नहीं हुई है, डायरेक्ट ऑनलाइन से आई है या फिर कोई सेमिनार से डायरेक्टली आई है, तो वन ऑन वन हमारी उसके साथ बात नहीं हुई है बाय कॉल या किसी भी तरह से, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। ठीक है, जो अभी मैंने लीड क्रिएट की है वो पेरेंट्स रेफरेंस आई है वैसे मैंने क्रिएट की है। तो अभी फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक लीड है, तो वो ओपन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो लीड का पूरा डेटा आ जाएगा। जब भी आपके पास कोई भी लीड यहाँ पे ऐड करके आई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमेंट देखनी है, कंपलसरी आपको कमेंट देखना है कि यहाँ पे क्या मेंशन किया है, उसी अकॉर्डिंग आपको उसके साथ बात करनी रहेगी। यहाँ पे लिखा है व्हाट्सएप पर वैल्यू कोर्सनी इन्फॉर्मेशन सेंड करेली है અને મોરબી બ્રાન્ચનું લોકેશન સેન્ડ કરેલું છે। तो इट मीन्स के इस पेरेंट्स के पास ऑलरेडी हमारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, लेकिन बाय व्हाट्सएप गई है, वन ऑन वन हमारा डिस्कशन एक्सप्लेनेशन की तरह से नहीं हुआ है और ब्रांच का लोकेशन भी चला गया है। अगर पर्टिकुलर कुछ भी इस इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ भी चेंजेस करना है, और यहाँ पे खास देखना है लीड कौन सी डेट को हमें आई है, मतलब कि पेरेंट्स ने कौन सी डेट को इंक्वायरी की है, और लीड ऑफ सोर्स क्या है, मतलब कि ऑनलाइन। तो जब भी आप उसके साथ बात करोगे तो आपको लीड ऑफ सोर्स देना पड़ेगा, तभी पेरेंट्स को रिकॉल होगा कि उसने कहाँ पे इंक्वायरी की थी। तो आपको बोलना रहेगा कि ऑनलाइन से आपका मुझे इंस्टा फेसबुक से आपका लीड मिला था, ऐसे करके। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस है करना तो आपको यहाँ पे जो पेंसिल वाला आइकॉन है एडिट लीड, वहां पे आपको क्लिक करना रहेगा और वापस से पूरा जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर अगर आपको फॉलोअप लेना है, मतलब कि आपके पास लीड आई, न्यू लीड जो भी है उस पर आपको डायरेक्टली कॉल करना रहेगा। तो जब भी कॉल करना है तो आपको यहाँ पे लीड फॉलोअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी अकॉर्डिंग है आप कॉल पे बात करते हो। बात करने के बाद पेरेंट्स ने बताया ठीक है चलो मैं देखती हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। तो मतलब कि पेरेंट्स ने बोला कुछ दिनों में विजिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियरली ऐसा कुछ नहीं बताया है कि वो कब आएंगे, लेकिन फॉलो प्रॉपरली मेंशन करना है जिस तरह से पता चल सके दूसरों को कि पेरेंट्स ने क्या बताया है। तो यहाँ पे पेरेंट्स ने क्लियरली बताया है कि कुछ दिनों में वो विजिट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा। अभी फिक्स नहीं है हमारे पास, तो 2 या 3 दिन का हम यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। 24 को हमने कॉल किया है तो हम 27 डेट ऐड कर सकते हैं। जब भी हम डेट ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम कंपलसरी मेंशन करना रहेगा। एक मिनट, आपको नेक्स्ट फॉलोअप डेट यहाँ से मेंशन करनी है कि कौन से डेट को आपको उसका फॉलोअप लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करना है, मैन्युअली आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर मैंने 28 का डेट सिलेक्ट किया है और यहाँ से डायरेक्टली मैन्युअली टाइम भी मेंशन कर सकते हो। कंपलसरी टाइम आपको 9 बजे का ही रखना है, क्योंकि आप 3 बजे आते हो, तो 9 बजे का टाइम अगर चला गया है, मॉर्निंग में आपने 28 का टाइम 9 बजे का सिलेक्ट किया है, आप 28 को 3 बजे आएंगे, तो मतलब कि इसका जो भी फॉलो टाइम है वो चला गया है, तो बाय डिफॉल्ट रिमाइंडर में आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसीलिए आपको 9 बजे का टाइम ही फिक्स रखना है। फिर यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको फॉलोअप 1 में एक फॉलोअप दिखेगा, आपने जो भी एंट्री की है वो यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे जो डेट है मतलब कि आपने कौन सी डेट को कॉल किया है, पेरेंट्स ने क्या बताया था वो यहाँ पे आएगा, कौन सी डेट को उसे फोन करना है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी जो आपने कॉल किया, एक बार आपने कॉल कर दिया, फिर आपने स्टेटस अपडेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बाय डिफॉल्ट प्रोसेसिंग में आ गया, मतलब कि आप सिंगल टाइम भी कुछ भी फॉलोअप ऐड करोगे तो वो डायरेक्टली लीड जो है वो प्रोसेसिंग में आ जाएगी। अभी आपने पेरेंट्स को बात की इस पेरेंट्स से, और दूसरे दिन आपने वापस से 28 को बात की, तो पेरेंट्स ने बताया कि मैं संडे को आ जाऊंगी, क्योंकि मैं संडे में ही फ्री रहती हूँ, तो मैं संडे को विजिट में या फिर डेमो के लिए आ जाऊंगी। हमें अभी डेमो के लिए बुलाना है, तो संडे को डेमो के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 PM को आऊंगी। तो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखना है संडे को डेमो के लिए 2 PM को आएंगे, ऐसा हमें लिखना है।
तो अभी इसका फॉलोअप हम कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट फॉलोअप डेट में हमें, अगर उसने संडे का बताया है तो हमें सैटरडे का डेट ऐड करना है, क्योंकि एक दिन पहले ही हमें उसे रिमाइंड करवाना है। सेम डे तो करना ही रहता है, लेकिन आगे के दिन अगर हम उसे रिकॉल नहीं करवाएंगे तो वो उसका शेड्यूल संडे को नहीं बनाएंगे। इसीलिए खास आपको सैटरडे को वो रिमाइंड करवाने के लिए सैटरडे का डेट डालना है। फिर यहाँ पे जो भी टाइमिंग है वो जैसे मैंने आपको बताया 9 बजे का ही ऐड करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप डेट मैंने यहाँ पे डाली थी 28 डाली थी संडे के लिए, इसीलिए सैटरडे का जो है वो आ गया है और वापस से मैंने सबमिट कर दिया। अभी यहाँ पे 2 फॉलोअप्स आ गए हैं। तो जब भी हम कॉल करेंगे ना तो आगे का फॉलोअप हमें देखना रहेगा, उस अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अभी आपने फॉलोअप तो ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी लीड जो है ना वो देखो प्रोसेसिंग में ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि इसको हमें सैटरडे को रिमाइंड करवाना है। तो हमें इसका स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अभी हमें इसको संडे फ्री में ऐड करना है। तो संडे फ्री को क्लिक करके टिक मार्क कर देंगे। मिनट, थोड़ा सा नेट का इशू है। ओके, अभी संडे फ्री में वो लीड मूव हो गई है। तो अभी आपको डायरेक्टली सैटरडे में इसको कॉल करना है। अभी कोई पेरेंट्स ने हमें क्लियरली ऐसा बता दिया। अभी देखो इसने संडे फ्री का बताया, वो डेमो सेट भी करने का डेमो सेट का टाइम भी बता दिया है। तो हमने संडे फ्री में क्यों डाला है? क्योंकि वो पर्टिकुलर संडे को ही आ सकते हैं, तो हम सैटरडे उसका रिमाइंड मिस नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल इस पेरेंट्स ने हमें फिर बताया कि 2 दिन के बाद मैं डेमो में आ जाऊंगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 दिन के बाद डेमो में आएंगे, और डेट भी आप मेंशन कर सकते हो 2 दिन के बाद, या फिर यहाँ पे आप डेट फॉर एग्जांपल आज 24 है तो 25, 27 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 27 को वो डेमो के लिए आएंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा फॉलोअप डेट है वो 27 का लिखना है, और जो भी टाइमिंग है वो 9 बजे का लिखना है। तो ऐसे हम करके 27 को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे उसने हमें डेमो का टाइमिंग दिया गया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से उसको डेमो सेट में मूव कर देंगे। अभी जो भी ये लीड है हम देखेंगे तो वो डेमो सेट में आ गई है। अभी जैसे ही रेगुलर आपको यहाँ पे वर्कआउट करना रहेगा कि डेमो सेट में आज के डेमो कौन से सेट हुए हैं, तो डायरेक्टली आपको उनसे बात करनी है। यहाँ पे देखो नल है, तो आप जब भी उससे बात करो तो पहले आपको बच्चे का नाम भी ले लेना है। अभी फॉर एग्जाम्पल इस पेरेंट्स ने यहाँ तक प्रोसेस किया, फिर अचानक उसने बोल दिया कि अभी हम कुछ दूसरे सिटी में शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो अभी हमारा पॉसिबल नहीं होगा आने का। तो हमें पहले पूछना है कौन से सिटी में आप जाने वाले हो, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जो भी सिटी में वो पेरेंट्स मूव होने वाले हैं तो वो पर्टिकुलर सिटी में हमारा कोई ब्रांच है या नहीं है। अगर है तो हमें असाइन टू में जाना है, इसे क्लिक करना है। फिर यहाँ से असाइन टू में जाना है, यहाँ पे जो है ना वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो हमारी सभी ब्रांचेस के यहाँ पे अकाउंट दिए गए हैं। जो पर्टिकुलर ब्रांच है, फॉर एग्जांपल वो सूरत का है या अहमदाबाद का है, नवसारी का है, तो वो सिलेक्ट करके आप क्लिक करोगे ना तो वो लीड जो है वो आपके सॉफ्टवेयर से रिमूव होके वो नवसारी ब्रांच के सॉफ्टवेयर में मूव हो जाएगी। मतलब कि वो लोग वहां से उसका वर्कआउट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको लीड को दूसरे सिटी में ट्रांसफर करनी है। लेकिन अगर इसने बताया कि मैं अभी बेंगलोर शिफ्ट होने वाली हूँ, तो बेंगलोर में हमारा कोई ब्रांच नहीं है, तो मतलब कि अभी इस लीड को हम प्रोसेस नहीं कर सकते हमारी किसी भी ब्रांच से। तो पर्टिकुलर इस लीड को हमें स्टेटस अपडेट कर देना है अदर सिटी में। लेकिन अदर सिटी में मूव करने से पहले हमें कंपलसरी फॉलोअप ऐड करना है कि वो अदर सिटी में यानी कि बेंगलोर शिफ्ट होने वाले हैं, इसीलिए अभी कैंसिल किया है। ऐसा करके आप ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो भी डेट मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैंने फुल अप सेव नहीं किया है तो रिमूव हो गया है अभी। तो डायरेक्टली यहाँ से बेंगलोर
शिफ्ट हो रहे हैं। फिर सबमिट किया मैंने यहाँ से और डायरेक्टली मैंने कैंसिल वाली जो लीड थी उसमें मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको कंपलसरी रीजन देना रहेगा कि कौन से रीजन से आपको वो लीड कैंसिल में ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको वापस से लिखना है बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं और हमारी ब्रांच वहां पे नहीं है, ऐसा जो भी है उसका रीजन वो मेंशन करके आपको सेव करना रहेगा। तो अभी जो ये लीड है वो डायरेक्टली कैंसल में आ गई है, ठीक है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल ऐसा देखो कि कैंसल नहीं है, वो आपके ही सिटी की लीड है, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद की लीड है, लेकिन उसका जो एरिया है वो हमारी किसी भी ब्रांच से नियर नहीं है, वो किसी भी ब्रांच में नहीं जा सकते हैं, तभी आपको उसका स्टेटस जो है वो अदर सिटी में ऐड करना है। और आपको पहले फॉलोअप कंपलसरी ऐड करना है मूव करने से पहले कि वो क्यों हमने अदर सिटी में डाला है। फॉर एग्जांपल वो एयरपोर्ट रोड से हमारी सभी ब्रांच दूर हो रही है, इसीलिए नहीं आ सकते, तो हमें उसको अदर सिटी में ऐड करना है। और यहाँ पे डेट हमें अप्रोक्स कुछ महीने बाद की भी डाल सकते हैं। तो हो सकता है कुछ महीने के बाद हम वापस से कॉल करें, हमारा कुछ सिस्टम चेंज हुआ है ऑनलाइन वगैरह कुछ भी, या फिर उसका कोई रेसिडेंट चेंज हुआ है, या फिर पर्टिकुलर उस एरिया में हमारी कोई ब्रांच आई है, तो हम वापस से उसे एक्टिव कर सकते हैं। इसीलिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे डेट डाल के सेव करना रहेगा। और फिर अभी आप देखोगे इसका जो भी लीड है ना वो आया है अदर सिटी में, ये लीड जो है वो अदर सिटी में आ गई है। अभी फॉर एग्जांपल इस लीड का डेमो डन हो चुका है, वो पेरेंट्स आए और उसका डेमो डन हो गया है। तब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे वापस से जो लीड एडिट है वहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं डेमो डन। और जो भी पेरेंट्स ने बोला है वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है कि फॉर एग्जांपल सभी वैल्यू कोड्स NDMIT एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो हम उसे बताएंगे तो सब कुछ, लेकिन अभी फिर वो इंटरेस्टेड किस में है, MB और TM में इंटरेस्टेड है 2-3 दिन में बताएंगे। ऐसा जो भी कुछ उसने बताया है, वो डेमो किसने कंडक्ट किया है उस ट्रेनर का जो भी शॉर्ट फॉर्म है वो कंपलसरी हमें ऐड करना है। फिर हमें सेव कर देना है यहाँ से। अभी इसकी जो भी लीड है वो हम देखेंगे, यहाँ पे ही है, डेमो डन होने के बाद भी यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि हमने उसका स्टेटस चेंज नहीं किया है। मतलब कि कभी भी किसी लीड को आप फॉलो कर रहे हो तो फॉलो और स्टेटस दोनों आपको अपडेट करना रहेगा, तभी वो लीड जो है वो प्रॉपर स्टेटस में जाएगी। तो भी इसका डेमो डन हो चुका है, तो ये लीड जो भी है वो क्लोज बाय में आ जाएगी। खास ध्यान रखना है, डेमो डन होने के बाद जो भी लीड है वो क्लोज बाय में आएगी। अभी ये लीड क्लोज बाय में है, ठीक है। अभी जब आप उनसे बात करोगे तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या क्लोज बाय में है, तो क्या उसका फॉलोअप है। यहाँ पे हमने फॉलोअप तो नहीं किया है क्योंकि वो फेस टू फेस आए थे, उस जो भी बात हुई थी वो सब कुछ हमने मेंशन किया है। अभी हम जब इसका फॉलोअप करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डेमो डन है, तो डेमो में क्या बात हुई, तो सभी वैल्यू कोर्स एक्सप्लेन किया है, DMIT भी एक्सप्लेन किया है, वो पर्टिकुलर MB और TM में इंटरेस्टेड है। 2-3 दिन के बाद हमें कॉल करना है इसे। तो नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जब भी हम आएंगे, डेली आपको क्लोज बाय में वर्कआउट करना रहेगा। यहाँ पे हमने कॉल किया, फिर पेरेंट्स ने बताया कि ठीक है मैं संडे को आ जाऊंगी, मुझे करना ही है, लेकिन अभी थोड़ा कुछ फंक्शन वगैरह है, तो मैं संडे को आ जाऊंगी, या फिर 1 वीक के बाद जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी ना तो मैं एडमिशन के लिए आ जाऊंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वीक के बाद एडमिशन के लिए आएंगे,
क्योंकि अभी फंक्शन में बिजी है। और एक वीक के बाद का जो भी डेट्स अप्रोक्स है वो हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो भी उसका टाइम है वो हम ऐड करेंगे। मतलब कि नेक्स्ट फॉलोअप डेट हमारा 31 का रहेगा, और जो भी फॉलोअप ऐड किया है वो हमने मेंशन कर दिया और सेव कर दिया। अभी हमने सिर्फ फॉलोअप ऐड किया है, लेकिन लीड अभी भी स्टेटस कहाँ पे है, क्लोज बाय में है। तो अभी जो ये लीड है वो जाएगी डायरेक्टली पाइपलाइन में। पाइपलाइन में क्यों जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स ने पॉजिटिव आंसर किया है, मतलब कि वो करना ही चाहते हैं, लेकिन उसके टाइम की अभी टाइम उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंस्टेंट आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसे पाइपलाइन में रखना है। पाइपलाइन में रखने से हमें पता चलेगा कि पेरेंट्स एडमिशन करने ही वाले हैं, तो ऑन टाइम हम उसका फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन अभी पेरेंट्स ने ऐसा नहीं बोला है और हमें ऐसा बताया, चलो अच्छा तो लगा है, मैं देखती हूँ कुछ दिन में आ जाती हूँ, देखती हूँ कैसे होता है स्केड्यूल। तो हमें जो ये लीड है वो फॉलोअप डालने के बाद कि कुछ दिन में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद से ही हमें पता चल रहा है कि वो इतने भी पॉजिटिव नहीं है, कुछ खास उसका कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा बोला है। तो हमें जो ये लीड का फॉलोअप है वो 2-3 दिन के बाद का ऐड करना है और सेव करना है। फिर इस लीड को हमें डेमो फॉलोअप में रखना है। तो यहाँ पे स्टेटस हम चेंज करेंगे डेमो फॉलोअप का। क्यों, क्योंकि उसको रेगुलर फॉलोअप में लेना रहेगा। जैसे हमने कैसे प्रोसेसिंग में रखते थे कि कुछ क्लियरेंस नहीं मिल रहा इसीलिए हम प्रोसेसिंग में रखेंगे, वैसे ही अगर हमें एडमिशन का कुछ क्लियरेंस नहीं मिल रहा तो हम डेमो फॉलोअप में रखेंगे। ठीक है, फिर अगर डेमो फॉलोअप में हमने रखा है और पाइपलाइन में हम दो जगह पे रखेंगे। पाइपलाइन रेगुलरली डेली जैसे क्लोज बाय रेगुलरली होगा, वैसे ही पाइपलाइन भी रेगुलरली चेक होगा, कॉल होगा। फिर फॉर एग्जांपल ये जो पेरेंट्स है वो आ गए, विजिट के लिए आए हैं और एडमिशन करके नहीं गए हैं, तो हम लिखे सकते हैं विजिटेड। कौन सी डेट को वो आए थे वो हम लिखेंगे 27 को विजिट में आ गए हैं, बट उसने बोला है कि थोड़ा सा टाइम का इशू है, वो सॉर्ट आउट करके हम आएंगे एडमिशन लेने के लिए। मतलब कि ये जो पेरेंट्स है वो डेमो में भी आ गए, लेकिन अभी उसका कुछ टाइम का इशू है तो वो एडमिशन अभी नहीं करवा रहे, लेकिन फ्यूचर में आएंगे ऐसा उसने बोला है। मतलब कि डेमो लेने के बाद वापस से वो विजिट करके गए हैं, तो हम उसका जो भी है वो फॉलोअप ऐड करके नेक्स्ट फॉलोअप डेट अप्रोक्स हम उसे पूछ लेंगे कि कब हम बात कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा एडजस्टमेंट का, वो सब कुछ हम पूछ के फॉर एग्जांपल हमने 1 वीक का टाइम दे दिया उसे कि 1 वीक के बाद हम वापस से फॉलोअप करेंगे, तो वो हम ऐड करेंगे और इस जो रिकॉर्ड को है वो हम विजिट ऐड में डाल देंगे। मतलब कि पेरेंट्स ऑलरेडी विजिट में आ चुके हैं, तो अभी जो डेटा है वो विजिट ऐड में रहेगा। तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि वो वापस से विजिट में आए हैं ना, तो मतलब कि वो हमारे लिए इंटरेस्टेड है। अगर पेरेंट्स ने बताया है कि अभी एग्जाम चल रही है तो एग्जाम के बाद हम वेकेशन में कराएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेकेशन में करना है। तो हमें ये भी पूछना है कि अप्रोक्स वेकेशन कब स्टार्ट होने वाला है। तो अगर वो बोलेंगे 1 अप्रैल अराउंड होगा वेकेशन स्टार्ट होगा, या फिर आपको अप्रोक्स नहीं खबर है, पूरा आपको नहीं पता है, तो 1 अप्रैल अराउंड वेकेशन स्टार्ट होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो भी फॉलोअप डेट है वो डायरेक्टली हमारा 1 अप्रैल आ जाएगा, या फिर आप 31 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉलोअप ऐड कर दिया, फिर हमारा जो भी स्टेटस है वो वेकेशन में चला जाएगा, मतलब कि वेकेशन में ही अभी हमें कांटेक्ट करना है। तो अभी जो लीड है वो वेकेशन में आ चुकी है, और अभी किसी पेरेंट्स ने हमें डायरेक्टली कंफर्म करके दिया, मतलब कि एडमिशन डन करके दिया, आए और एडमिशन डन कर दिया, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एडमिशन
डन, एडमिशन डन कर दिया। और कंपलसरी हमें यहाँ पे लेबल ऐड करना है। तो लेबल क्या ऐड करेंगे कि कौन से कोर्स में उसने एडमिशन किया है। तो अगर यहाँ पे एफएम में एडमिशन किया है उसने, एफटी नहीं करना है हमें, एफएम करना, एफएम में एडमिशन किया है, जेएफ में एडमिशन किया है, तो वो दोनों हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसने कौन से कोर्स में एडमिशन किया है। तो वो करके हम वापस उसका जो भी स्टेटस है वो कंफर्म में ऐड कर देंगे। आप वैल्यू कंफर्म में ऐड करेंगे, सिर्फ कंफर्म में नहीं करेंगे। तो आपको वैल्यू कंफर्म में ऐड करना है, मतलब कि उसका एडमिशन हो चुका है। ओके, क्लियर है? यहाँ तक का पूरा प्रोसेस न्यू से लेके एडमिशन डन तक हम कैसे करेंगे। अभी एक यहाँ पे कुछ स्टेटस है वो पेंडिंग भी है, हाँ, और एक नोट इंटरेस्टेड है। अगर डेमो हो जाने के बाद हम कैंसल लीड यूज करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का डेमो नहीं हुआ है, वो विजिट में भी नहीं आए हैं और वो मना कर रहे हैं, या फिर नंबर्स ऑफ टाइम हमने कॉल किया वो रिसीव नहीं कर रहे, रूड आंसर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी रीजन है तो हम डायरेक्टली कैंसिल में डालते हैं। लेकिन एक बार डेमो हो जाने के बाद अगर पेरेंट्स एडमिशन करवाना ही नहीं चाहते हैं तो वो लीड जो है वो नॉट इंटरेस्टेड में आएगी। प्रॉपर रीजन के साथ हमें मेंशन करना रहेगा, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड अभी है लेकिन फ्यूचर में वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इसीलिए हमें नॉट इंटरेस्टेड में ऐड करना है प्रॉपर रीजन के साथ। और अगर कोई पेरेंट्स डायरेक्टली ऑफिस में आएंगे विजिट के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लीड क्रिएट की थी, वो ऑफिस पे विजिट के लिए आए थे, तो विजिट में अगर आए हैं तो हमारे साथ उसकी बात तो हुई ही है, बच्चा साथ में नहीं आया है, लेकिन हमने पूरा काउंसलिंग कर दिया है। तो अभी जो ये लीड है वो स्टेटस उसका चेंज रहेगा, काउंसलिंग किया है, फिर उसने बोला कि चलो मैं घर जाके मेरे हस्बैंड से बात करके आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो उसे डायरेक्टली हम डेमो फॉलोअप में मूव करेंगे। भले ही उसका डेमो नहीं हुआ है लेकिन फॉलोअप में और कमेंट में हम ऐड करेंगे। जो यहाँ पे कमेंट है वहां पे लिखेंगे डेमो पेंडिंग, काउंसलिंग डन, विजिटेड, डेमो पेंडिंग काउंसलिंग डन। ये जो 1-on-1 आए हैं हमने एक्सप्लेन किया है तभी हम करेंगे। यहाँ पे 2 दिन के बाद हस्बैंड से बात करके बताएंगे, ऐसा हमें मेंशन करना है और उसे सेव करना है। अभी इसका जो भी स्टेटस है वो हमें डेमो फॉलोअप में ऐड करना है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ओके, डेमो फॉलोअप में ऐड किया है तो हमें उसका फॉलोअप लेना है, या तो बच्चे को डेमो के लिए बुलाना है या फिर एडमिशन के लिए बुलाना है, तो इस हिसाब से हमें डायरेक्टली बताना है। तो ऐसे हम ऑफिस इंक्वायरी जो डायरेक्टली आई है उसको हम मैनेज करेंगे। अभी जो एक लास्ट है पूरा हमने देख लिया है, न्यूज से लेके कंफर्म तक का जो भी प्रोसेस है 1 बाय 1 कैसे करेंगे वो सब कुछ हमने देख लिया है। अभी जो क्वेश्चन है ना वो है कि इतने सारे स्टेटस है, अगर हम ऑफिस पे आएंगे, हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो डायरेक्टली हमें वर्क कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कौन से कॉल पे बात करनी है, कौन से स्टेटस पे हम वर्क स्टार्ट करेंगे वो हमें क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन डेली करोगे तो आपने जो 9 बजे का टाइम लिखा है ना, तो वो टाइम चला गया है आज की डेट का, तो वो सभी जो है ना वो रिमाइंडर में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रिमाइंडर में आया, या फिर जो भी न्यू लीड्स भी आपको मिली है ना वो सब कुछ यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगी। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से रीड ऑल नोटिफिकेशन कर देना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो कॉल वाला आइकॉन है वहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड जो भी है वो शो करेंगे। अभी यहाँ पे एक ही है इसीलिए 1 ही है आज की डेट का। आपको यहाँ आपको पता देखा कि यहाँ पे 10 है, लेकिन आज की डेट में कौन से कॉल करने हैं, कितने कॉल करने हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल मेंशन किया है वो कहाँ पे है क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको कॉल पे बात करनी है यहाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है आप लोग देखते हो कि चलो मैं कौन से स्टेटस पे काम करूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली आपको यहाँ से रीड करना है और डायरेक्टली यहाँ पे जो लिस्ट आ रहा है उसमें आपको डायरेक्टली कॉल स्टार्ट कर देना है।
कभी कभी ऐसा भी होगा, जो भी रिमाइंडर पास हो जाएगा ना, वो लीड का कलर जो है ना वो रेड हो जाएगा। वो खास ध्यान रखना, मतलब कि उसका जो भी रिमाइंडर डेट है वो चला गया है, फॉलोअप डेट उसका चला गया है, तो वो खास चेक करना है। फिर आपको कभी कभी ऐसा भी होगा, आज आपका स्केड्यूल बहुत ही पैक है तो आप ज्यादा कॉल्स नहीं कर सकते, तो आपको देखना है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट कॉल्स क्या है। तो पहले तो अगर संडे है कल, तो सैटरडे जो संडे फ्री में जो भी डेटा है उसको आज आपको कॉल करना है। अगर कल संडे है तो वो कंपलसरी हो जाना चाहिए। फिर विजिट सेट में जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो विजिट में आने वाले हैं। या फिर क्लोज बाय में जो भी है, मतलब कि उसका फॉलोअप लेना है, तो वो डायरेक्टली आ जाना चाहिए। और पाइपलाइन, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन सब में डायरेक्टली कॉल हो जाना चाहिए। अभी एक चीज वो भी रहेगी कि अगर कोई पेरेंट्स डायरेक्टली विजिट में आएंगे तो हमें पता नहीं है इतनी सारी लीड में कि वो कौन है, तो हम उसका डेटा कैसे चेक करेंगे। तो हम उसे पूछ सकते हैं, आपने जो भी इंक्वायरी की है वो नंबर आप मुझे बता सकते हैं, तो वो नंबर आपको डायरेक्टली यहाँ से सर्च आउट करना है। या फिर बच्चे का नाम सरनेम जो भी है वो आप ऐड करके यहाँ से सर्च करेंगे, तो आपको जो भी वो लीड जहाँ पे भी है वो लीड आपको यहाँ पे हाईलाइट करके आ जाएगी। फिर आपको वो ओपन करके उसका जो भी फॉलोअप्स है वो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे हमारा CRM जो है वो यूज होगा। आपको वन बाय वन प्रैक्टिकल करके देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। इसके साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट भी दिया है जिसमें रिटर्न में दिया है, तो वो भी आप साथ में वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।